बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। प्रोग्राम का आगाज ढरकी के एक्सीडेंट से, जो कि रेलवे का मिल्लत एक्सप्रेस का आज हुआ सर सैयद एक्सप्रेस के साथ, और ये बहुत ही अफसोसनाक वाकया और हादसा है जिसमें 42 अफराद अपनी जान से गए और जाँ बहक हुए। जाहिर है कि मजम्मत भी होती है, अफसोस भी होता है, ताज़ियतें भी होती हैं, लेकिन ये वाकयात अब बढ़ते चले जा रहे हैं। पिछले 3 साल में ये 10वां वाकया है जो कि हुआ है ट्रेन के हादसों के हवाले से। हम ये नहीं कह रहे कि पहले हादसे नहीं होते रहे, बिल्कुल हादसे होते रहे, लेकिन उस वक्त मुर्दे इल्जाम उस वक्त के वजीर होते थे या वज़राए आजम होते थे, और खुद खान साहब जो है वो तनकीद किया करते थे और कहते थे कि वजीर रेलवे को जो है वो मुस्ताफी हो जाना चाहिए। आज वजीर आजम ने खुद ट्वीट किया और वजीर रेलवे को वहां पे जाने के लिए कहा, उसके बाद वो वहां पे पहुंचे। लेकिन ये जो हादसा था, जाहिर है जितने भी लोग इसमें गए, इसके लिए अभी तक जो सामने सूरत हाल आई है, ये एक कोताही और गफलत का हादसा था कि एक ट्रैक खराब था, उसको ठीक करने की दरखास्त की गई थी। 4 जून को एक मरासला वजारत को पहुंच चुका था। वजारत ये कहती है कि फंड्स जारी हो गए थे, लेकिन उस ट्रैक के ऊपर काम नहीं हुआ और इसी दौरान इतना बड़ा हादसा जो है वो सामने देखने को मिला। इंक्वायरी कमेटियां बैठती हैं, जुडिशल इंक्वायरियां होती हैं, कोई रिपोर्ट आज तक मंजर आम पर नहीं आई। अभी हाल ही में जो तबलीगी जमात के लोग, जो कहा गया कि सिलेंडर फटा था और वो उसमें जाँ बहक हुए थे, उनकी रिपोर्ट भी आज तक मंजर आम पर नहीं आ सकी। मेरा ख्याल है कि इसके बाद भी हम आज ये बात करेंगे, कल भूल जाएंगे, हादसा कोई अगले हादसे का इंतजार करेंगे, मगर ये मामलात बढ़ते चले जाएंगे। अफसोसनाक बात है, आज पार्लियामान के अंदर भी इसके ऊपर बात हुई। अरकान कौमी असम्बली और अपोजिशन रहनुमा भी इसके ऊपर बोले, इस पे बिलावल भुट्टो साहब भी बोले और उन्होंने बहुत अपना एहतजाज जो है वो रिकॉर्ड करवाया। और इसी दौरान जो है वो PMLN और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आपस में नोक-झोंक भी हुई। उसमें बिलावल भुट्टो साहब ने जो है वो एहसन इकबाल साहब के ऊपर कोई बात कही, उनको कागजी ओहदेदार कह दिया, जिसके बाद वो वॉकआउट PMLN कर गई। बहरहाल ये सूरत हाल कोई अच्छी सूरत हाल नहीं है कि हादसे हों या कोई भी मामलात हों। बजट आ रहा है बहुत करीब, अपोजिशन को एक पेज पर और एक जगह पे होना चाहिए जिसके के बहुत से दावे जो है वो किए जाते रहे। अभी हाल ही में आपने सुना, सैटरडे को हफ्ते के रोज वजीर आजम पाकिस्तान एक बहुत अहम स्टेटमेंट दिया और वजीर आजम ने ये यहां तक कहा कि अपोजिशन जो है वो फौज की मदद से हुकूमत को गिराना चाहती है। उन्होंने ये इल्जाम आयद किया। एक बहुत बड़ी बात है कि वो PDM के ऊपर ये कह रहे हैं कि वो हुकूमत गिराना चाहते हैं, मगर क्या उसकी भी कोई तहकीकात या सबूत होंगे या उन्होंने वैसे ही कहा। लेकिन कहा क्या, चूंकि बहुत अहम है इसलिए आपको सुनवाई देते हैं। कहते हैं कि जी हमें NRO दो, नहीं तो हम गवर्नमेंट गिरा देंगे। फौज को बुला रहे हैं कि फौज आके गवर्नमेंट गिरा दे। अपने आप को डेमोक्रेटिक मूवमेंट कहते हैं, फौज को कह रहे हैं कि गवर्नमेंट गिरा दो। सारों का मकसद अपने इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना है। अब चूंकि बजट करीब आ रहा है और अददी नंबर्स जो हैं और हुकूमत के अंदर तकसीम बहुत वाजे है, लिहाजा अपोजिशन के पास एक और इम्कान और एक मौका मौजूद है कि वो हुकूमत को टफ टाइम दे सकते हैं। हो सकता है वो ना गिरा पाए, लेकिन एक मौका जरूर है जिसको कि अपोजिशन के अवेल करना चाहती है, ये नहीं करना चाहती। वही बिलावल भुट्टो साहब जिन्होंने आज नून लीग के ऊपर जो है वो सख्त बातें की, वो 2 दिन पहले उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को अपनी अनकंडीशनल गैर मशरूत सपोर्ट जो है उसका उन्होंने ऐलान किया और उनको दी है। उन्होंने कहा हुकूमत गिराने के लिए, टफ टाइम देने के लिए पीपल्स पार्टी के सारे अरकान जो हैं वो शहबाज शरीफ के हुए। क्या कहा था वो जरा सुन लीजिएगा। खुलम दावा दे रहा हूं शहबाज शरीफ साहब को, अनकंडीशनल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सारे मेंबर्स आपके हवाले। अब आप कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हो, आप अपना काम करें, हुकूमत की बजट को रोकें। अब ये इतनी बड़ी ऑफर कर रहे हैं शहबाज शरीफ साहब, इसके ऊपर क्या रिस्पॉन्ड करते हैं? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज इस पे कितना जवाब देती है? क्योंकि कौमी असम्बली के अंदर बजट जो कि मालियाती बिल है, अगर उसको अददी तौर पर शिकस्त का सामना होता है तो हुकूमत खत्म हो सकती है। उसके लिए अपोजिशन कोई अगर एजेंडे पे बैठी है तो वो क्या एजेंडा हो सकता है? इस दौरान हमें खबर मिलती है पंजाब के अंदर कि हमजा शहबाज जो है वो हुकूमत की तब्दीली के लिए, इन हाउस चेंज के लिए मुतहरिक है
اور انہوں نے مختلف لوگوں کے ساتھ اپنے جو اراکین ہیں ان سے رابطہ کیا ہے, ان کو ٹاسک دیا ہے کہ پنجاب کے اندر بزدار سرکار کے خلاف اگر کوئی کارروائی کی جاتی ہے تو کتنی عدد جو ہے, کتنی ان کے پاس جو تعداد ہے وہ موجود ہوگی. اس پہ ظاہر ہے یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے. اگر پاکستان مسلم لیگ نواز اس سے پہلے یہ کہتی رہی ہے کہ وہ پنجاب حکومت میں یا وفاقی حکومت کو گرانے میں انٹرسٹڈ نہیں ہے تاکہ کسی بھی طریقے سے ان کو یہ سیاسی شہادت کا موقع نہ دیا جائے, تو اب یہ ایک بہت بڑی تبدیلی ہے جو کہ پی ایم ایل این کے سٹانس میں آ رہی ہے. یاد رہے کہ کچھ عرصہ پہلے مریم نواز صاحبہ نے کلی طور پر اس منصوبے کو یا اس بات کو یا اس جو ایجنڈا ہے اس کو مسترد کیا تھا, اور انہوں نے کیا کہا تھا ذرا سنیے گا. لیگ ان کو بالکل راہ فرار نہیں دے گی, شہید بننے کا موقع نہیں دے گی, تاکہ کل کو یہ باہر آ کے یہ نہ کہہ سکیں کہ ہم نے تو بڑا کام کرنا تھا جی پنجاب میں, تو اچانک ہماری حکومت گرا دی گئی اور ہمیں ہمارے خلاف سازش ہو گئی اور ہم یہ کر نہیں سکے. ان کو کیا کارکردگی اس کا بوجھ بھی انہی کو اٹھا کے عوام میں جانا پڑے گا. یہ صورتحال ہے. ظاہر ہے کہ پی ایم ایل این کے اندر بھی تقسیم موجود ہے, وفاقی حکومت کو گرانے کے لیے, صوبائی حکومت کو گرانے کے لیے, اور ایک واضح مفاہمت اور مزاحمت کا جو ایک بیانیہ ہے اس کے اوپر بھی اختلاف موجود ہے. ہوگا کیا, کیونکہ اب بجٹ کے آخری دن ہیں اور یہ بہت اہم دن ہے پاکستان کی سیاست کے لیے, اس پہ ہم بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہے محترمہ عظما بخاری صاحبہ جو کہ رکن پنجاب اسمبلی ہیں, اسپوکس پرسن ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کی پنجاب میں. بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب قمر زمان کائرہ صاحب جو کہ بہت سینئر رہنما ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے, سابق وفاقی وزیر ہیں اور آپ ان کو سنتے رہتے ہیں. بہت بہت شکریہ کائرہ صاحب. جناب علی نواز اوان صاحب ہمیں تھوڑی دیر میں جوائن کریں گے, معاون خصوصی ہیں وزیر اعظم پاکستان کے اور رکن قومی اسمبلی بھی ہیں. سب سے پہلے کائرہ صاحب آپ کے پاس آنا چاہتی ہوں. ایک تو یہ جو پنجاب کے اندر موو ہے اور جو بلاول صاحب نے آفر کر دی ہے شہباز شریف صاحب کو, کیا یہ آفر صرف ایک پیشکش برائے پیشکش ہے یا پیپلز پارٹی آج بھی اس کے اوپر کھڑی ہے جو کچھ دن پہلے کہہ رہی تھی؟ اگر ایسا ہے تو اب سے تھوڑی دیر پہلے قومی اسمبلی میں کیا ہوا ہے سر؟ میں آسما کیونکہ قومی اسمبلی کا ممبر ہوں نہیں, اس لیے مجھے نہیں پتا کیا ہوا ہے جی. میں ٹی وی بھی نہیں دیکھ رہا تھا, میں تو اپنے حلقے میں ہوں, لہذا بات سے ابھی تک تو مجھے خبر نہیں. دوسری گزارش یہ ہے کہ جو آفر انہوں نے شہباز شریف صاحب کو کی تھی وہ انہوں نے حکومت کے سامنے جو انہوں نے بجٹ آ رہا ہے اس بجٹ کے حوالے سے اسپیسیفک کہا تھا, اور انہوں نے کہا تھا کہ اب آپ ایک لیڈر کے ساتھ ہے, ہمارا تعاون آپ کے ساتھ ہے, آپ آگے بڑھیے, جو ہے نہیں. صحیح. اچھا جی, میں خیال ہے کچھ آواز کا یا کچھ کنیکشن کا مسئلہ ہوا ہے اسکائپ کے اوپر. میرا سوال تھا ہی اتنا. اچھا جی جی جی, میرا آرگومنٹ اتنا تھا کہ اس کے اوپر کوئی اعتراض ہے نہیں, تو بالکل شہباز شریف صاحب کے ساتھ ہیں, وہ پاکستان کے عوام کا ایجنڈا لے کے آگے بڑھیں گے. اس حکومت کا جو آثار ہیں, ابھی تک تو پروپوزل سامنے نہیں آئی, لیکن جو آثار ہیں اور جو گفتگو نظر آ رہی ہے کہ حکومت عوام کے اوپر اور ایک بم گرانے جا رہی ہے, بھلے تھوڑا سا تنخواہوں میں اضافہ کرنے کی یہ کوشش کریں, ان کو نظر آ رہا ہے کہ پریشر بڑھتا جا رہا ہے, عوامی غضب و غضب بڑھ رہا ہے, لہٰذا اس کو الیکشن ایئر سمجھتے ہوئے یہ کوئی ریلیف کی باتیں کریں, لیکن ایون دین یہ عوام کی خواہشوں کو پورا نہیں کر سکتے, اپنے پرومسز کو پورا نہیں کر سکتے, اپنی سسٹم کو امپروو نہیں کر سکتے, ان کی کیپیسٹی نہیں ہے. لہٰذا شہباز شریف صاحب اگر ان کے بجٹ کو رجسٹ کریں گے, باقی دوستوں کو ساتھ ملائیں گے, تو پیپلز پارٹی کا تعاون ان کے ساتھ ہوگا. لیکن قائر صاحب اس کے اندر ایک بہت آسان کام نہیں لگ رہا, کیونکہ پی ایم ایل این کے اندر بھی بیانیے کی ایک جنگ ہے, لڑائی ہے, اور ظاہر ہے کہ اس کو کسی نہ کسی شیپ میں سامنے آنا ہے. پنجاب کے اندر جو تبدیلی کی بات ہو رہی ہے, اور ابھی تھوڑی دیر پہلے میں گیلانی صاحب کا سٹیٹمنٹ دیکھ رہی تھی, وہ کہہ رہے ہیں جی شہباز شریف صاحب اگر بجٹ برا ہوا ہم ان کے ساتھ مل کے اس کو ناکام بنانے کی کوشش کریں گے. تھوڑی دیر پہلے بلاول صاحب نے کاغذی عہدیدار کہہ دیا احسن اقبال صاحب کو, جس سے نون لیگ نے واک آؤٹ کر دیا. تو اپوزیشن کے ساتھ دستوں گریبان ہے, تو کیسے آپ ایک ماحول بنائیں گے جس میں آپ حکومت کو ٹف ٹائم دیں گے؟ کاغذی عہدیدار کس کا؟ یہ بلاول صاحب نے تھوڑی دیر پہلے احسن اقبال صاحب کو کہا ہے قومی اسمبلی کے اندر. میرے پاس ہے کلپ بھی, مگر وقت تھوڑا کم ہوتا ہے اس لیے میں آپ کو بتا رہی ہوں, چلا نہیں رہی وہ. جی کس ریفرنس پہ کس عہدے کے لیے کہا؟ ان کو بولنے کے لیے پہلے وقت دے دیا, اس کے اوپر انہوں نے کاغذی عہدیدار کہا ہے بلاول صاحب نے. چھوٹی موٹی باتیں ہوتی رہتی ہیں جی, اس سے کوئی
इख्तलाफात नहीं आ जाते। मुझे उस रेफरेंस का पता नहीं है कि वो किस रेफरेंस में बात को स्पीकर ने कहा होगा कि उनका क्यों हक बनता है, आपको बाद में टाइम देता हूँ, तो इस तरह की बात हुई होगी जिसके रेफरेंस। ठीक, मगर माहौल कैसे बनेगा सर? बिल्कुल, हम एक दूसरे को कहते हैं माहौल कैसे? माहौल तो मुस्लिम लीग खुद खराब कर रही है, माहौल तो मुस्लिम लीग खुद खराब कर रही है ना। अगर आप अपने साथियों को, अपने साथ चलने वाली जमातों को तौहीन अमेज रवैये के साथ आप उनको शोकाज के नाम पे तजीक करें, नई रवायतें डालें और आप अपनी अथॉरिटी कहें कि हम जिस तरह पूरी एक अथॉरिटी है, ये तो इक्वलिटी की बुनियाद पे एक इत्तेहाद है जिसमें इत्तेफाक राय से फैसले होने हैं। और अगर कुछ जमातें बैठ के, एक या दो जमातें बैठ के अपने फैसले इम्पोज करना चाहें तो फिर यकीनन इस तरह की तल्ख बातें होती हैं, तल्खियां होती रहती हैं, पहले भी हुई, आज भी होगी, बट डजंट मीन्स कि उन तल्खियों से अपोजिशन के जो इत्तेफाक राय है उस पर खराबी आ जाएगी। अपोजिशन के जो काम करना है वो पाकिस्तान की आवाम की बेहतरी के लिए छोटी जमात के सदर भी हैं और अपोजिशन भी है। आप किसी ओहदे से बात कर रहे हैं, ओहदेदार से बात कर रहे होते हैं। बाकी मुस्लिम लीग के अपने घर के इशू है। हमारी तो दुआ है कि उनकी जमात के अंदर कोई रिफ्ट ना हो, क्योंकि जमातें टूटना कभी भी जमहूरियत के हक में नहीं हुआ, कभी भी उसका फायदा नहीं हुआ। लेकिन जो भी सूरत हो वो अच्छी है। अच्छा उस्मा, अब चूंकि अगर मियां साहब हो तो मियां साहब से बात करनी है। बिल्कुल उस्मा, अब जाहिर है कि इख्तलाफ जरूर मौजूद है और ये जमहूरियत का हुस्न है। अगर पीपल्स पार्टी कहती है या PMLN कहती है, एक दूसरे के ऊपर जो बात हो रही है, हम ये जानना चाह रहे हैं कि वाया मीडिया कि क्या वाकई नून लीग हुकूमत गिराने में इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि अददी नंबर गिलानी साहब का इंतखाब, वो जो ये नजर आ रहा था कि आपके पास एक अपॉर्चुनिटी थी और अब बजट दोबारा आ रहा है तो आपके पास अपॉर्चुनिटी हो सकती है। बहुत शुक्रिया आसमा। देखिए, अपॉर्चुनिटीज इस मुल्क में आपको ये मालूम होना चाहिए, पाकिस्तान की जितनी सियासी तारीख है, खास तौर पे हुकूमतें गिरानी और बनानी जो है वो एक खास तरीकाकार से बनाई जाती है, गिराई जाती है। उसके अंदर पॉलिटिकल पार्टीज 2+2 नहीं करती, वो और बहुत सारे तरीकाकार होते हैं जिसके जरिए के मामला होते हैं। हम उस तरीकाकार की तरफ नहीं जाना चाहते। हमारा कल भी फैसला था, ये हमारा आज भी फैसला। लेकिन इसके अंदर जो बाकी बातें, मतलब आप कायरा साहब वो एक मुझे हमें शोकॉज नोटिस दिया, उसको एक को बहाना बनाकर क्या क्या नहीं कह दिया गया है पीपल्स पार्टी की तरफ से। हमने अपनी पार्टी के अंदर ये तय किया और हमें इंस्ट्रक्शन भी ली लीडरशिप की तरफ से कि पीपल्स पार्टी हमारा हदफ नहीं है, हमने पीपल्स पार्टी को कुछ नहीं कहना है और पीपल्स पार्टी जो है वो उसको अवॉइड किया जाए। लेकिन आज भी बिलावल साहब ने, जो सेक्रेटरी जनरल है हमारी पार्टी के, चले और ही नहीं कोई तो अपने एक सीनियर कलीग होने की हैसियत से ही कम से कम थोड़ा सा लिहाज रख लेते कि आप क्या कह रहे हैं। बातें तो बहुत सारी की जा सकती हैं, बातें बिलावल साहब के बारे में बहुत सारी कागज और पर्ची और पता नहीं क्या क्या कहा जाता है। बेनजीर भुट्टो और जरदारी ग्रुप पर पता नहीं क्या क्या, रायवेंट का वजीर आजम, पता नहीं क्या क्या नहीं कहते हैं बिलावल साहब रोज, और हम फिर एक हौसले और सब्र के साथ आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन ये बातें नामुनासिब हैं। एक हमारा शौकत आपको याद है, लेकिन बाप पार्टी से वोट लेना, जिसको कल शाहमहमूद कुरैशी साहब ने भी इंडोर्स कर दिया, मजे की बात यह है, हुकूमत ने भी कह दिया कि जी वो हमारी जो है वो सरकारी पार्टी से इन्होंने वोट ले लिए और कर लिए। उसके ऊपर आप को बात करना भी मुनासिब नहीं समझते। तो गिलानी साहब जो है वो क्यों भूल जाते हैं हमारे पीपल्स पार्टी के दोस्त के गिलानी साहब जो है उनको सेनेटर बनते तो उसके बाद फिर उनको चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन लड़ना था या उसके बाद ऑपोजिशन लीडर बनना था। सो ये बातें ना हो तो बेहतर है। तलखियां बढ़ाना बहुत आसान काम होता है। मैं एक जुमला बोल दूंगी और मतलब बस आग लग जाएगी। हाँ। लेकिन मुझे नहीं, आप वो मत बोलिए, आप वो मत बोलिए। सिर्फ ये बताइए कि ये अब ये कल जो सेनेट के अंदर हुआ ह्यूमन राइट्स कमेटी के अंदर, मैं आती हूँ, ये एक और सवाल पूछ के आप ही से जवाब लेना है। एक और ये ह्यूमन राइट्स कमेटी का मामला था, मुशाहिद हुसैन सैयद साहब के ऊपर तय पाया, अपोजिशन ने कहा कि वो बनेंगे और मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ने वो कमेटी की जो चेयरमैनशिप थी वो हुकूमत को दे दी। ये क्या हुआ? ये बहुत ही अफसोसनाक हुआ है कि जो भी हुआ है, और इसके ऊपर पार्टी ने इसका नोटिस लिया है। इसके ऊपर यकीनन मुशाहिद साहब को शाहिद खान अब्बासी साहब कल कह चुके हैं, इसके ऊपर उनसे पूछा भी जाएगा और उनसे बात भी होगी। और ये अनफॉर्चुनेटली ये ऐसे मामला पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर उनको फेस करने पड़ जाते हैं, जहां पर पॉलिटिकल पार्टी से ऊपर वाला
بہت سارے ممبران بہت کچھ کرنے کی کوشش سم ٹائمز کرتے ہیں، لیکن میں پھر یہ گزارش کروں گی کہ ہمارا ہدف حکومت ہے، اور ہمیں حکومت کو ایک طرف بلاول صاحب نے ایک اچھا جیسچر دیا، انہوں نے کہا کہ حکومت کو بجٹ منظور ہونے سے روکنا چاہیے، ٹھیک، یہ اچھی بات، لیکن جو پارلیمنٹری نارمز ہیں اسی کے ذریعے ہی بجٹ روکا جا سکتا ہے، اور ان کے خود کے ایم این ایز ایم پی ایز اتنے جو ہیں وہ پریشان ہیں، وہ جہانگیر گروپ علیحدہ بنا ہوا ہے، پنجاب میں تو 3-4-5 گروپ ہیں جو پنجاب اسمبلی کے اندر آپریٹ کر رہے ہیں، جو گلزار صاحب کے تو پنجاب میں تو آپ تلپٹ کر سکتے ہیں کام عظما، پنجاب میں تو آپ حکومت گرا سکتے ہیں، لیکن ہم ابھی اس کے اوپر کچھ نہیں کر رہے کیونکہ انڈیا محمد نواز شریف صاحب کی طرف سے ایسی کوئی انسٹرکشنز پارٹی تک نہیں پہنچی ہیں۔ حمزہ صاحب آج کل بجٹ کی تیاری کر رہے ہیں، اپوزیشن لیڈر ہیں، مختلف سیگمنٹس آف سوسائٹی جو ہے ان سے ملاقات کر رہے ہیں، آج کسانوں کے ساتھ ان کی ملاقات تھی، انہوں نے کل ٹریڈرز کے ساتھ ملاقات کی، وہ ان کی رائے لے رہے ہیں، بجٹ کے اوپر کی تجاویز جو ہے وہ کر رہے ہیں، اور یہ ہم سے خود بہت سارے جو پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں وہ ہم سے رابطے کرتے ہیں، اور بہت سارے میری نالج میں بھی ہیں جو رابطے کرتے ہیں، اور انٹرسٹنگ ہے کہ آپ انشورنس وہ گیلانی صاحب کو ووٹ دینے کے لیے بھی انہوں نے مانگی تھی، اور لیکن ابھی نہ ہم کوئی انشورنس دینے کی پوزیشن میں ہے، ہمارا گول جو ہے وہ اس ملک میں فری اینڈ فیئر الیکشن کرانا ہے۔ ٹھیک بات ہے۔ اچھا قاہرہ صاحب بالکل یہ دیکھیں فری اینڈ فیئر الیکشن وہ یہ کہتے ہیں، اور ان کا ایک پورا ایک پوائنٹ ہے جو اسٹیبلش کرتی ہے پی ایم ایل این کہ ہم کسی کے سہارے کے ساتھ نہیں آئیں گے، اور ان ہاؤس چین سہارے کے بنا آتا نہیں ہے، تو پاکستان پیپلز پارٹی کیوں یہ چاہتی ہے کہ دوبارہ سے سہارا لیا جائے اور فریش الیکشن کی طرف نہ جایا جائے، اور کیا حمزہ صاحب کے ساتھ آپ کا کوئی لائزون ہے؟ پہلی بات تو آسما یہ ہے کہ یقیناً ہمیں بڑے آداب کے ساتھ تحمل کے ساتھ باتیں کرنے کی ضرورت ہے۔ میری بہت عزت مجھے ہے عظما کی، میری سینئر میری ساتھی ہے، اور میری ان دونوں میاں بیوی کے ان کے خاندان کے لیے میرے ساتھ ان کا ایک خاص رشتہ ہے، سو مجھے ان کا اور ایک انتہائی اچھی سیاسی کارکن ہے یہ، لیکن ایک بات بڑی واضح ہے، باپ سے ووٹ لیے گئے، یس نہیں لیے جانے چاہیے تھے، لیکن دلاور صاحب جو باپ کے نہیں مسلم لیگ کے سینیٹر ہیں ان کو کہا گیا، ان سے ووٹ طلب کیا گیا، وہ اپنے ساتھ لائے، جس کی وضاحت ہم بہت دفعہ کر چکے ہیں، آپ کا وقت ضائع نہیں کرتا میں، لیکن ہمارے پاس آلریڈی 26 ووٹس تھے، 26 ہی آپ کے پاس تھے، سنگل لارجسٹ پارٹی ہم تھے، ہمارا حق تھا کہ جو چیئرمین ہے وہ ہمیں لیڈر آف دا اپوزیشن بنائے، جس طرح شہباز صاحب کو قومی اسمبلی میں بنایا کہ جو پارٹی بھی سنگل لارجسٹ پارٹی ہوتی ہے اپوزیشن کی وہ لیڈر آف دا اپوزیشن ہوتی ہے، یہ ٹریڈیشن ہے، یہ وہاں کا ایک پرنسپل ہے۔ دوسری گزارش، تلخیاں ہوئی ہیں، بڑی افسوسناک ہے، ہمیں بڑا دکھ ہے، اور میں حلفاً آپ کو کہہ رہا ہوں ہماری جماعت کے اندر بھی بہت سختی سے کہا گیا کہ کوئی گفتگو کمزور لہجوں میں نہیں کرنی، لیکن میں اب چیلنج سے کہہ رہا ہوں، چیلنج سے کوئی ایک آرگومنٹ ایسا نہیں ہے جو پیپلز پارٹی نے ایپسٹون شروع کیا ہے۔ ہاں ہم نے سوال ہوئے، ہم پہ اعتراضات اٹھائے گئے، باتیں ہوئی، وہ میاں محمد نواز شریف صاحب نے کی تو زرداری صاحب کی طرف سے جواب آئے، مریم بی بی نے کی تو بلاول صاحب کی طرف سے جواب آئے، ان کے باقی ساتھیوں نے کی، ہماری طرف سے جواب آئے۔ اس کا کسی وقت آپ چاہیں تو ایک ایک سوال، ایک ایک جواب، کیا کیا طنز ہوئی، کیا کیا تلخی ہوئی، کیوں ہوئی، میں اس کے لیے جس کے ساتھ کہیں پروگرام کرنے کو تیار ہوں، لیکن میں یہ کہتے ہوئے آگے بڑھوں گا کہ جو ہوا یہ مناسب نہیں تھا، بالکل نہیں تھا، بالکل نہیں تھا۔ عوام مایوس تو ہو رہے ہیں حکومت کی کارکردگی سے، عوام آپ سے بھی مایوس ہو رہے ہیں۔ جی سنیں جی، سوال یہ ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ پنجاب کی حکومت گرا سکتے ہیں، گرائیں، اور پنجاب کی حکومت جس دن گر گئی اس سے اگلے ہفتے خان صاحب کو جانا پڑے گا مرکز سے۔ اب خیر چلے جی ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں سوٹ نہیں کرتا پولیٹیکلی، مریم بی بی نے بھی کہا، شاید خان صاحب نے کہا، عمر صاحب نے کہا، رانا تنویر صاحب نے کہا، رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا، کہ بہت سارے ساتھیوں نے کہا، ہمیں بھی سمجھ آتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ آپ کو گرانا چاہتے ہیں، ہمارا یہ خیال تھا اور ہے کہ جس طرح آپ پہلے
बाय इलेक्शन हिस्सा नहीं लेना चाहते, हमने हिस्सा ले तो गवर्नमेंट कमजोर होगी। सेनेट में हिस्सा नहीं लेना चाहते थे, सेनेट ब्लॉक करना चाहते थे, हमने कहा ये गलत तस्वर है, अगर आप इस तरफ जाएंगे तो मुझे ब्रेक लेनी है सर। आसमान एक मिनट, ये आर्गूमेंट मेरा खत्म होने से ब्रेक एक मिनट लेट कर। सवाल ये है कि हमने अब क्या कहा, हमारा ये ख्याल था कि अगर हम पंजाब गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट गिरा देते हैं तो हम ये नहीं कह रहे कि आप हुकूमत करें, हम कह रहे हैं कि अगर आपने इंतखाबात कराने हैं, फेयर एंड फ्री कराने हैं, तो उसके लिए नए कवानीन बनेंगे ना, उसके लिए अरेंजमेंट्स होंगे ना, वो कौन करेगा? तो शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट आप कह रहे हैं, शॉर्ट टर्म सर, शॉर्ट टर्म नहीं, हमने बड़ी वाज़ेह तौर पे कहा, हमने कहा कि आखिर कोई तो अरेंजमेंट करेगा ना, कोई तो तरीका करता है करेगा, क्या उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट करेगी? जो केयर टेकर गवर्नमेंट होगी उसका तो इख्तियार नहीं होगा। तो बेहतर यह है कि इस गवर्नमेंटों को खत्म करके आप इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करें और उसके बाद आप नए इलेक्शंस के लिए जा सकते हैं, वो आसान। अच्छा, ये अब ये एक शॉर्ट टर्म की जो बात थी, ये जब बिलावल साहब नवाज शरीफ साहब से मिले थे जेल में, तो मैंने तो खैर इस पे लिखा भी था उस वक्त, मेरे पास बड़ी क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन थी, मैं साथ था जी, उसमें तय भी पाया था कि एक शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट जो है वो करेंगे और जो बनाएगी इंतखाबी इस्लाहात। और उसके अलावा आसमा, उसके अलावा देखे ना, उसके अलावा क्या तरीका हो सकता है? आज अगर हुकूमत गिर जाए, हम सारे इस्तीफे दे देते हैं, हुकूमत गिर जाती है, हालांकि हमारा ये भी बड़ा। अच्छा, मैंने कह रहे साहब, ये जो आपके बाद बीच तय पाया था ना, नहीं मैं ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद जो तय पाया था जी, वो मैं आपसे पहले उज़मा से जवाब लेके फिर मैं आपके पास आऊंगी। तय क्या पाया था और क्यों उससे आप जो है वो हटे, इसके ऊपर एक छोटी सी ब्रेक। अली नवाज साहब अभी पार्लियामेंट से निकले हैं क्योंकि सेशन चल रहा है और बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, हम तवक्को करें वो आ जाएं, नहीं भी आए तो हमारे दो गेस्ट जो है इनके साथ अपोजिशन के ऊपर हम जरूर बात करेंगे। आप हमारे साथ रहिए, ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। पुरानी बात पे हम नहीं जाते, मैंने कुछ क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन मजीद शेयर करवानी है। कायरा साहब चूंकि हर अहम मीटिंग के अंदर रहे, लेकिन उज़मा ये क्या हुआ, शॉर्ट टर्म अगर नहीं आपकी कोई गवर्नमेंट बनती तो आप लोग कैसे प्रोसीड करेंगे फॉर नेक्स्ट इलेक्शन? जो इंतखाबी इस्लाहात हैं, जो मुख्तलिफ चीजें, क्योंकि गवर्नमेंट तो बहुत तेजी से आरटीएस के ऊपर, ये इसके ऊपर भी काम कर रही है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन के ऊपर भी और बाकी चीजों के ऊपर भी, तो ये अच्छा आइडिया नहीं था या आप लोगों को इस पे एतराज क्या था बेसिकली? नहीं, पहले तो मुझे एक दो बातें जरूर सिर्फ रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए करनी है कि कायरा साहब जैसा सीनियर आदमी अगर ये कहे कि हमारी पार्टी के सेनेटर को जो है वो आप अपनी तौर पर आप उनको वोट डालने के लिए मना लें, तो ये बहुत हो चुका है पहले पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में, दूसरे की पार्टी में एनक्रोच करना और वो करना, ये नामुनासिब था। चले अगर ये आर्गुमेंट भी आपका मान लिया जाए, और इसको रजा रब्बानी साहब ने, मुस्तफा खोखर साहब ने और कायरा साहब ने भी इसको कहा कि ये इस तरह से नहीं होना चाहिए था जिस तरह से हुआ, और ये बात दुरुस्त कह रहे हैं कायरा साहब। पीपल्स पार्टी फिर भी अगर ये बाप के वोट ना भी लिए जाते तो पीपल्स पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन गई थी, 21 वोटों के साथ, हमारे 19 वोट थे, तो वैसे भी जो है वो ये हो जाता। लेकिन आई डोंट नो, पता नहीं ये क्यों हुआ, लेकिन ये कहना कायरा साहब का कि जी वो जो है वो मेरे साथ बात सबके करने के लिए तैयार है। मुझे बताइए, रायवंड का वजीर आजम, हमने कौन सी बात कही थी जिसके ऊपर बिलावल साहब ने रायवंड का वजीर आजम का खिताब किया और उसके ऊपर इलाज में बाहर जाने को जो है तस्दीक का निशाना बनाया? क्या इलाज के लिए पहले कभी कोई लीडर बाहर नहीं गया? या इलाज के लिए बाहर जाना जो है वो कब से एक स्टिग्मा हो गया कि जिसको आप जो है वो इस तरह से इस्तेमाल करें? ऐसा नहीं है। बिलावल साहब आजकल थोड़ा क्रीज से बाहर निकल के खेल रहे हैं, और मैं सिर्फ मेरी उनके लिए ख्वाहिशात है, जो बीवी के बेटे भी हैं, और मैं समझती हूँ कि उनको ये बात समझ में जल्दी आ जानी चाहिए कि दूसरे की तज़ीक करके अपना कद नहीं बढ़ाया जा सकता। अच्छा कायरा साहब, बिल्कुल ये मैं जी आप जवाब दे दें, फिर अली नवाज अवान साहब ने भी ज्वाइन किया है। जी कायरा साहब। जी आसमा, एक छोटी सी गुजारिश कि ये जो तल्ख बातें होती है ना, छोटी मोटी चलती रहती हैं। बिलावल साहब को मरियम बीबी ने सिलेक्टेड कहा, तो हमने भी कहा कि ऐसा नहीं कहना चाहिए था। बिलावल साहब ने जो बात कही है वो मुस्लिम लीग के लिए डांट नहीं थी, वो उन्होंने एक बात कही कि नॉर्मली होता ही है कि सिंध से जो लोग होते हैं उनको रिलीफ नहीं मिलता, यानी सिंध से पीपल्स पार्टी को और मुस्लिम लीग को अदालतों से भी रिलीफ मिल जाते हैं, और हमें खुशी है। ये जो कहने का मतलब है वो उस रंग में है, उसका कतन रायवेंड तक नहीं, महसूद मियां साहब एक मकबूल तरीन लीडरों में है, इसमें कोई शक नहीं है। कौन कहेगा नहीं?
اور हमें उनका अदब है, इज्जत है, लेकिन इख्तलाफ अपनी जगह है। सही बात। उन्होंने जो बात कही वो तस्दीक के रंग में नहीं है, वो अपना दुख बयान करने की है, जिनके बारे में कही, जिनको कहा उनसे मुखातब, मतलब उन्होंने ये कहा कि सिंध के सदर को इजाजत नहीं है और पंजाब के वजीर आजम इनको अच्छा रिलीफ नहीं मिलता, वो दोस्त बैठा हुआ है खुर्शीद शाह साहब और मियां साहब को रिलीफ मिल जाता। तो ये उस रेफरेंस पे था कि ये हमारे साथ एक ज्यादती का रंग है। अच्छा, उसके कहने पे शायद इनको एतराज हो, लेकिन उन्होंने कहा इस रंग में। अच्छा अली नवाज अवान साहब, आप थोड़ी देर से आए हैं, वक्त अब कम रह गया है, तो हुकूमत वजीर आजम ने कहा कि गिराना चाहती है पीडीएम जमहूरी जमातें, उन्होंने क्यों ये बात कही है कि गिराना? मैं कमर जमा कायरा साहब की बात को थोड़ा सेकंड कर देता हूँ कि मतलब करप्शन पे अगर दोनों की गवर्नमेंट्स गिरी हैं, एक की बहाल हो जाती है, एक की नहीं होती है, तो वो कायरा साहब शायद ये बात करना चाह रहे हैं नून लीग को। आप पीपल्स पार्टी के साथ हो गए? मतलब हिस्ट्री है ना, अच्छा। साथ नहीं है, आपके सामने, आपके सामने और तो नहीं है। अगर गलत है, हिस्ट्री गलत हो तो आसमा आप कवर करती हो, आपको ज्यादा पता हो। मैं तो सेकंड कर रहा हूँ कि ये हिस्ट्री का बिल्कुल ठीक तजिया कर रहे हैं कायरा साहब, रिलीफ मिल जाता है, फिर वापस इसलिए तो दोबारा पिटिशन वापस भी हो जाती है। खैर वो छोड़े इन बातों को। जी आपने जो सवाल किया है इस चीज के बारे में कि पीडीएम से हमें इसके ऊपर आसमान आई विल रिप्लाई नाउ। अच्छा ठीक है, लेकिन ब्रेक लेनी है इसके बाद। पहले ब्रेक ले लें। अच्छा मैं ब्रेक ले लूं, उसके बाद फिर कायरा साहब ने जवाब देना है और अली नवाज अवान साहब ने बताना है कि प्राइम मिनिस्टर ये क्यों समझते हैं कि हुकूमत अपोजिशन गिराना चाहती है। अपोजिशन तो बिल्कुल नहीं गिराना चाहती, जो लग रहा है ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। उज़मा बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं प्रोग्राम के इस हिस्से में। अली नवाज अवान साहब हैं। उज़मा, आप लोग छोड़ना नहीं चाहते, गिराना नहीं चाहते हुकूमत, फिर आप एक ऑल्टरनेट गवर्नमेंट भी हैं। ये बताइए कि क्या आपको नहीं लगता कि अगर यही सूरत हाल रही, जो आप लोग कहते हैं, खुद कहते हैं, हुकूमत नहीं कह रही, तो फिर आप किस तरह से आगे बढ़ पाएंगे? लोग आपसे भी मायूस हो जाएंगे। देखिए आसमा, चूंकि कायरा साहब अब नहीं है तो मैं उनकी राय मौजूदगी में कोई बात करना नहीं चाहती इस हवाले से। सियासी जो जमातें होती है वो एक दूसरे में दम नहीं हो जाती, उनकी अपनी अपनी डायनामिक्स होती हैं और हमारा एक खट्टा मीठा सा रिश्ता रहा है हमेशा से और वो आगे भी रहेगा। हम एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ते हैं, लेकिन एक हदफ क्लियर है और वो हदफ की हुकूमत है और इसकी पॉलिसी। अब ये जितनी भी ग्रोथ दिखाने की और बताने की जो एक प्रोपेगेंडा शुरू किया हुआ है, और उसके अंदर हैरत की बात ये है कि अभी तो पहले ये जो मैंने अभी आज देखा कि 4.8 समथिंग शायद जो है वो शरह-ए-नमून का हदफ रखा जाएगा एक दफा उसके अंदर, और दूसरी तरफ जो है वो कहते हैं बम्पर क्रॉप्स हो गई हैं और बहुत तरक्की हो गई है, तो फिर वो चीजों की कीमतें भी नीचे आनी चाहिए ना। जब अब ये तरक्की सुनता है ना पाकिस्तानी आम आदमी, जिसको नहीं पता जीडीपी क्या होता है, जिसको नहीं पता ये करंट अकाउंट डेफिसिट क्या बला है, क्या मतलब होते हैं, उसका सिर्फ सवाल ये होता है कि अगर बाकी पाकिस्तान में इतनी तरक्की हो रही है तो मेरा हिस्सा कहाँ है? मैं क्यों मजबूर हूँ अपने बच्चों को जो है वो पेट काटने पर? मैं क्यों मजबूर हूँ कि मेरी बिजली के जो है वो बिल बढ़ाए जा रहे हैं? एक तरफ ये कह रहे हैं बिजली के बिल नहीं बढ़ेंगे, कल ताबिश गौहर साहब को मैंने सुना, उन्होंने कहा कि जी हमें अक्टूबर तक जो है वो बिजली के बिल बढ़ाने पड़ेंगे और हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हमारे पास कुछ चारा नहीं। तो बहुत सारी चीजें हैं जिस हुकूमत की पॉलिसी के हवाले से डायसेक्शन किया जा सकता है, जिन चीजों का बाहर से लाने का कोई ताल्लुक नहीं है, जहाँ पर डॉलर की कीमत इन्वॉल्व नहीं है, तो फिर वो उनको पूरा हक हासिल है क्योंकि आप हुकूमत गिराना ही नहीं चाहते। आप हुकूमत ही नहीं गिराना चाहते। नहीं, हम हुकूमत क्यों गिराए? अगर हुकूमत के जो अपने जिस तरह जो इन्होंने भानुमति का कंबा जोड़ा हुआ था, अगर वो खुद ही सिरक रहे हैं, किधर को जा रहा है, 2 के पुदर है, 4 के पुदर को है, और वो खुद ही इनको गिराना चाहते हैं, तो हम अपने हम क्यों अपने? फिर मुबारक हो आपको अली नवाज अवान साहब की अपोजिशन आपको नहीं गिराना चाहती, वो कहते हैं हम सियासी शहादत नहीं देंगे आप। तो आप क्या समझे, चूचू का मुरब्बा जो मिला हुआ तो वो हुकूमत गिरा क्या करा सकते हैं? क्या वो कहते हैं क्या पिद्दी का शोरबा? बात करने का मकसद नहीं है। देखिए लाइल्मी किसी चीज का इलाज नहीं है। अभी जो इन्होंने बात की, फोर्ब्स, शायद नहीं पता होगा इनको, मैं बता देता हूँ, अमेरिकन लीडिंग, क्योंकि आप तो कवर करती हैं, ब्लूमबर्ग पूरी दुनिया के फिगर्स दे रहा होता, और वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने जिस तरह रिकवर किया है, ये मिसाल है अमेरिका और इंडिया के लिए। जिस तरह उन्होंने वी शेप इकोनॉमी रिवाइव की और जिस तरह वो कोविड से बाहर निकले, ये दुनिया को मिसाल दे रहे हैं पाकिस्तान की। इनके टाइम पे नहीं था कि इसहाक डार साहब, अच्छा एक तो इनके साथ शो में यही मसला है। अच्छा, जहां पढ़ी लिखी बात करो उनको मसला हो जाता है, जहां पढ़ी लिखी बात करो जो असल मसला है वो महंगाई है। समझ आती, वो ये कह रही है कि
دو پارٹیاں ضم نہیں ہو سکتی, لوگ ایک دوسرے آگے پیچھے ہو سکتے ہیں, جو کل تنقید کر رہے تھے آج حمایت کر رہے ہیں, وہ ہو سکتا ہے, بٹ یہ نہیں ہوتا کہ دو پارٹیاں ضم ہو جائیں, وہ ٹھیک کریں گے. مہنگائی از دا بگیسٹ پرابلم ناٹ اونلی فار پاکستان, یہ انٹرنیشنل سینیریو ہے اس وقت. اب نہیں پتا لوگوں کو کہ اس وقت جو پام آئل ہے اس کی دنیا میں کیا قیمت ہے. جب انہوں نے پیٹرولیم بونانزا انجوائے کیا تھا اپنے دور میں, جب $35 پہ تھا تیل اور آج $70 پہ ہے, اس کے بعد جو یہ سرکولر ڈیٹ چھوڑ کے گئے ہوئے ہیں. لیکن علی صاحب پرائم منسٹر یہ کیوں کہتے ہیں کہ یہ گرانا چاہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہم گرانا نہیں چاہتے. انہوں نے کوشش کی ہے, اچھا کوشش کی ہے, کسی نے لوڈو کھول کے کی ہے, کسی نے کوئی کوشش کر کے کی ہے, کوشش پوری کی پر ناکام ہوئے. بڑی خبر آپ دے رہے ہیں, کیسے کوشش کی ہے انہوں نے؟ آپ کے سامنے آپ لوگوں نے رپورٹ کیا, کوئی رات کے اندھیروں میں ملتا رہا ہے. کس لیے ملتا رہا ہے, کس لیے ملتا رہا ہے, یا کیا ان کے لیے کیا مطلب یہ آپس میں کیا؟ جی مجھے آپ کا اشارہ شہباز صاحب کی طرف ہے. نہیں, شہباز صاحب کا نہیں, آپ دیکھیں نا زبیر صاحب ملتے رہے کہ نہیں ملتے رہے. میں اور 2-3 لوگوں, لیکن زبیر صاحب کے ملنے کے بعد تو بہت کچھ ہو گیا, وہ تو پھر یہ تو ہمیشہ ہی بہت کچھ ہو جاتا ہے. ان کی پوری ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں, ہے ہی ڈیلوں سے بھری ہوئی. تو اگر پھر ہو گئی, آپ نے کہا یہ کوئی اسٹریٹ موومنٹ کر کے قومی گورنمنٹ میں آئے ہیں کیا یہ پیدائشی لیڈر تھے؟ کون ہے یہ لوگ بھائی؟ یہ ہینڈ پکڈ لوگ ہیں, وزیر خزانہ, وزیر بلدیات. یہ بڑی خبر دے رہے ہیں علی نواز صاحب کہ ان کی میٹنگ نہیں کرتی. پیپلز پارٹی سے اب 100 اختلاف کریں نا, ایک جماعت ہے, نظریہ, ان سے پوچھو نظریہ کیا ہے. اچھا, ان کے ٹائم ختم ہو جائے گا, اور جس پہ آج تک انہوں نے کوئی امپلیمنٹ کیا, پوچھ لیں. جی عظما, فائنل آپ بتا دیں کیوں آپ حکومت گروانا چاہ رہے ہیں؟ کمال بات ہے نا, جو امپائر کی انگلی ڈھونڈ گئے اور کام کے وسیع تر مفاد میں فیک این او سی پہ بنے ہوئے محل کے بعد